मैं श्री पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हमारा सेशन रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, बहुत बारीकियां इसकी समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे आते हैं, पेपर में हमसे कराए जाते हैं, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने पहले देखा हुआ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार हम फिर इस पे ध्यान देंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि हमने बोला कि 12 के मल्टीपल क्या होते हैं? गुणक जिसको कहते हैं, गुणक। इसके गुणक क्या होते हैं? मल्टीपल्स मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे 12 का अगर कोई पूछे आपसे कि मल्टीपल क्या होता है, तो 12 का तो एक 12 खुद मल्टीपल होगा, ठीक है ना। उसके बाद 24 इसका मल्टीपल होगा। इसके मल्टीपल में आता जाए, जैसे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। मतलब 12 का जो टेबल है इनफाइनाइट तक जितना भी है वो सारे क्या होते हैं? 12 के क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। और जैसे 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक ये क्या होंगे? 12 के क्या होंगे? ये मल्टीपल्स होंगे। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि उसके मल्टीप्लिकेशन में 12 के ऐसे बहुत सारे अनगिनत मल्टीप्लिकेशन होंगे। उसके बाद हम जैसे देखेंगे 12 के फैक्टर क्या होते हैं। ये सिर्फ 12 की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी नंबर होते हैं उनके सबके फैक्टर होते हैं, उनके सबके मल्टीपल्स होते हैं। तो जैसे 12 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका गुणनखंड कितना होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो हम देखेंगे कि 12 का जो गुणनखंड है वो गुणनखंड क्या होता है। जैसे 12 का एक तो एक है, एक सबका गुणनखंड होता है, यूनिवर्स है ये। एक क्या होता है? एक सबका गुणनखंड होता है। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 12। 12 एक से कट जाएगा, 2 छन 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। मतलब जो 12 के मल्टीपल्स का जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 12 से ज्यादा नहीं होंगे। लास्ट फैक्टर वो संख्या खुद होती है। जिस संख्या का फैक्टर पूछा जाता है, लास्ट फैक्टर वो संख्या खुद होती है। और मल्टीपल्स में जो होता है, जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जाता है वो पहली संख्या उसका मल्टीपल खुद होती है वो। तो मतलब अगर किसी संख्या का मल्टीपल पूछा जाए या किसी संख्या का फैक्टर पूछा जाए तो वो संख्या उसमें जरूर होती है, जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जाता है वो या जिस संख्या का फैक्टर पूछा जाता है वो। तो इसलिए मल्टीपल्स ये अलग चीज है और फैक्टर अलग चीज है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इनफाइनाइट तक हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे उसके, लेकिन फैक्टर जो है वो इनफाइनाइट तक नहीं हो सकता है। फैक्टर की अपनी एक लिमिट होगी कि वो संख्या जहां तक होगी बस उतने ही फैक्टर उसके होंगे, उसके आगे फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल क्या होगा? उसी संख्या से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक उसके मल्टीपल्स होंगे। मतलब जो भी संख्या ली जाएगी उसका टेबल इनफाइनाइट तक पढ़ा जाएगा, तो उस संख्या का मल्टीपल जो होगा वो इनफाइनाइट तक होगा। तो हम समझ गए कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। क्या होता है? एलसीएम के बारे में समझेंगे कि एलसीएम असल में होता क्या है। तो जैसे यहां पर एलसीएम है,
लीस्ट माने सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका उल्टा है, उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वो लिया जाता है। हम देखेंगे कि एलसीएम कहते किसे हैं। एलसीएम की हम डेफिनेशन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एलसीएम किसको कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वैसी संख्याओं को हम लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। उसके बाद हम एचसीएफ को जानते हैं। एचसीएफ किसको कहते हैं? जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्या कहेंगे? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लघुत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं, हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उस संख्या को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ किसको कहते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको बड़ी दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अब चलो इसको हम देखते हैं कि हम एलसीएम को निकालते कैसे हैं और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। हम समझेंगे कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। मान लो कोई आपको संख्या दी गई हो, मान लो दी गई हो 12, 15 और 30, ये कोई संख्या आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे? आप इसका क्या करेंगे? आप इसका फैक्टर बनाएंगे। जैसे 12 का आपसे पूछे तो 12 का आप क्या करेंगे? आप फैक्टर बनाएंगे, ठीक है ना? तो 12 का आप फैक्टर बनाएंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप जैसे 12 मान लो आपको दिया गया है, तो आप इसका फैक्टर बनाइए। तो ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। ये इसका क्या हो गया? इसको हमने क्या कर दिया? फैक्टर बना दिया। फिर 15 को देखेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कटेगा, सबसे छोटा 3 से कटेगा, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इसको छोटी से छोटी संख्याओं से काटना शुरू करते हैं और जहां तक कटती है वहां बड़ी से बड़ी संख्याओं तक इसको ले जाते हैं। 30 को देखेंगे, 30 सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 1 बार जाएगा। जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं? काटते रहते हैं। अब देखो 12 का फैक्टर क्या बनेगा? 12 का फैक्टर बनेगा 2 की पावर 2 गुणे 3 ना, 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर देखो क्या बनेगा? 3 गुणे 5 बनेगा, इसमें 2 नहीं आएगा। उसके बाद 30 का देखो फैक्टर क्या बनेगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना?
तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के इसका मल्टीपल देखेंगे। तो इसमें जो पावर सबसे ज्यादा होगी, जैसे 2 की पावर क्या है, 2 की पावर, यहां पर अगर आपको कोई पूछे क्या यहां पर 2 की पावर है, तो हाँ यहां पर 2 की पावर है। यहां पे 2 की पावर 0 है, क्योंकि a की पावर यदि हम 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस बात को यहां पर जानेंगे कि 2 की पावर यहां 0 है। तो कोई आपसे पूछेगा यहां पर आप 2 की सबसे मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 की सबसे मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 2 होगी। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे 3 की सबसे मैक्सिमम पावर, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद 5 देखेंगे, यहां पर भी 5 है, यहां पर और यहां पर भी 5 है, इंटू 5 की पावर 0 है यहां पर, तो 5 की सबसे मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 5 की पावर 1 ले लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15 चौको 60, तो 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो किसी संख्या का एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहां पर 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 2 की पावर 1, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसमें 2 नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 तो लेना नहीं है, तो देखेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो इसमें 2 है नहीं, तो 2 हमारा नहीं आएगा। 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, इसमें तो 2 है नहीं, तो इसका जो एचसीएफ है वो 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है क्या है, 3 है, क्योंकि 3 तीनों में क्या है, कॉमन है। चलो ये तो पहला मेथड हो गया एचसीएफ निकालने का। अब हम दूसरे मेथड के ऊपर बात करेंगे कि जैसे मान लो कि किसी का एचसीएफ दिया गया है निकालने के लिए, मान लो कोई संख्या आपको दी गई है, दस 12 और 15 का मान लो आपसे बोला जाए कि एलसीएम निकालो, क्या बोला जाए, 10 12 और 15 का एलसीएम निकालो। अब देखो एलसीएम निकालने का एक मेथड है, उसको हम देखेंगे कि वो कौन सा मेथड है। उस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। क्या नाम है उस मेथड का, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो हम एलसीएम को डिवीजन मेथड से निकालेंगे। देखें कैसे निकालते हैं इसको। जैसे हम वहां पर अलग अलग तीनों संख्याओं को करके निकाले थे, तो तीनों संख्याओं को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फिर हम तीनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और एक साथ इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्याओं से उसको काटना शुरू करते हैं, ये डिवीजन मेथड होता है। 2 पंचे 10, 2 छन 12, 15 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 15 2 से कटेगा नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे 2 से कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है, 2 से 6 कटेगा, लेकिन एक संख्या को काटने के लिए उसका यूज करो, फिर वो सही नहीं है, नहीं कर लो, 2 से काट लो, इसको लो, 5 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा। अब इसको देखें 3 से कटेगा, अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे इसको, तो 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, फिर ये 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। बस जब तक 1 1 नहीं आता तब तक इसको काटते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 से ना काटे होते तो यहाँ पर 2 आ जाता, वो तो आ जाता, तो इसको भी फिर हम मल्टीप्लिकेशन में लेते, लेकिन अब नहीं आया, क्योंकि हमने यहीं पर इसको काट दिया, तो यहाँ पर नहीं आया, तो इसलिए हम इसी को लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका एलसीएम क्या हो, एलसीएम जो होगा 10 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 ये 15 दूनी 30 दूना 60, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो आपको दे दिया जाए कि 10 30 और 40 का एलसीएम निकालो। 10 30 और 40 का यदि मान लो आपसे एलसीएम पूछता है, तो आप फिर वही डिवीजन मेथड लगाएंगे। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 से तो काटेंगे तो वही आ जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटना चालू करते हैं। तो 2 पंचे 10, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, फिर इसको 2 से काटेंगे, तो
5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 तो कटेगा नहीं, 15 भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, अगर इस 2 से हम इसको नहीं काटेंगे तो यहाँ नीचे हमारी ये संख्या बच के आ जाएगी, इसलिए हम यहीं पर इसको काट दे रहे हैं। आपकी मर्जी हो तो ना काटिए यहाँ पर, आप नीचे उसको लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो ये 15, ये 5 आ गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, एक बार जाएगा, 5 रहेगा यहाँ पर, ये 5 रहेगा और ये भी 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 1 आ गया। अब देखो अगर ये आपसे कोई पूछे एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम ऑफ 10, 30 और 40 का अगर आपसे कोई एलसीएम पूछता है तो देखिए क्या होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, पंक्तियां 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा डिवीजन मेथड से हम इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इसी संख्या में हमसे कोई पूछ ले कि इसका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ जैसे 2 है, 2 ने सबको काटा है, 2 ने सबको काटा है ना, तो 2 ने और 5 ने देखो यहां पर एक बार सबको काटा है, ठीक है ना। तो 2 गुणे 5 10, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक तो डिवीजन मेथड हो गया, अगला मेथड हम देखते हैं क्या होता है। एक हो गया आपका डिवीजन मेथड। अब दूसरे मेथड के ऊपर बात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, फैक्टर से इसको निकालते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या मेथड है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसको देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। जैसे मान लो 24, 30 और 40 का मान लो आपसे कोई पूछे कि इसका क्या करेंगे, 24, 30 और 40, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जो फैक्टर उससे ज्यादा ना कट सके। तो जैसे 12 दूनी 24 हो गया, तो 2 हो गया, फिर 12, 6 दूनी 12, फिर 2 हो गया, 2 तिहाई 6, फिर 2 हो गया, फिर 3। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद 30 को देखते हैं, तो 2 15 हो गया, 3 5 15 5, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। फिर 40 को देखते हैं, तो 2 20 हो गया, 2 10 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें देखते हैं कि इसका जैसे 2 3 बार यहाँ पर है, 2 1 बार है, 2 3 बार है, तो हाईएस्ट फैक्टर को लेते हैं। हाईएस्ट फैक्टर को इसलिए लेते हैं, अगर मान लो 2 की पावर 1 ले लें तो जो यहाँ पर 2 और 2 बचा है वो तो इसको फिर काट नहीं पाएगा, इसलिए हाईएस्ट फैक्टर को इसके लेते हैं। तो इसके 2 की पावर 3 ले लेंगे, उसके बाद मल्टीपल कर देंगे। 3 की पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर लेंगे, मतलब 3 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो 5 यहाँ पर एक बार है, एक बार यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर है 5 की पावर 0 है यहाँ पर, तो इसलिए इसका हाईएस्ट फैक्टर ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे। तो 5 यहीं 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 दिया 120। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एक और देख लेते हैं चीजें थोड़ी सी, और इसमें एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान लो कि आपको दिया हो 12, 15 और 30 का, तो 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, और 30 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका हम देख लेंगे। अब ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 ही रहेगा, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 रहेगा। अब अगर आपको इसका कोई एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप इसका कैसे करेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे,
उसके बाद 3 देखेंगे, उसके बाद 3 की पावर 2 देखेंगे, नहीं 3 की पावर 2 तो है ही नहीं, यहाँ पर 5 रहेगा। 3 देखेंगे, उसके बाद 5 देखेंगे, 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60, इसका 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। एचसीएफ की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, क्योंकि वीडियो जो हमारी वो बहुत बड़ी हो जाती है तो अपलोड होने में थोड़ी समस्या होती है। तो आप लोग देखिए कि आपको ये क्लास जो है वो किस तरह से लग रही है। अगर आपके काम की क्लास है और आपको पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, उसके साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट हमें दीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।